मित्रों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। उसी संबंध में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी योनियों का भी वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से ही स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, कुछ धर्म ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पाप करते हैं उन्हें एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में डाला जाता है। लेकिन क्या मित्रों, आपने कभी सोचा है ये प्रेत है कौन, ये कैसे होते हैं, ये क्या खाते हैं, ये कहाँ निवास करते हैं? मित्रों, इस वीडियो में हम आपको प्रेतों से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मिलता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दिव्य अमृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, गरुड़ पुराण में 5 विशेष प्रकार की प्रेत योनि के बारे में कहा गया है जिनके संदर्भ में गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाए जो अद्भुत हो, ज्ञानप्रद हो और उसमें आपकी महिमा निहित हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं एक कथा सुनाता हूँ। कथा बहुत रोचक है और सामान्य धर्म कथाओं से अलग है। इससे तुम्हें प्रेत योनि के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, तो वह कभी प्रेत नहीं बनेगा। तब भगवान ने कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन काल में संतप्यक नामक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने घोर तपस्या की। पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान प्राप्ति के बाद वे वन में रहने लगे। एक दिन उन्हें विचार आया कि मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा की ही नहीं। इसी विचार से वे तीर्थ दर्शन के लिए चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वे सरोवर को खोजते हुए घने जंगल में पहुंच गए। वन हिंसक जीव जंतु, पिशाचों और राक्षसों से भरा पड़ा था, लेकिन जल और फल की इच्छा में वे भीतर चले गए। अभी वो कुछ कदम चले ही थे कि बरगद के एक वृक्ष की शाखा से उन्हें एक शव लटकता दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि शव को 5 प्रेत बड़े विभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। उन प्रेतों के शरीर में हड्डियां, धमनियां और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। संतप्तक भय के मारे कांपने लगा। तभी प्रेतों ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। प्रेत आपस में लड़ने लगे कि इसे कौन खाएगा। तभी एक प्रेत संतप्तक को लेकर आकाश में उड़ चला तथा दूसरों ने उसका पीछा किया। कोई भी सहजता से हाथ आए इस ताजे भोजन को छोड़ना नहीं चाहता था। संतप्तक इस स्थिति में भी निरंतर मुझे याद कर रहा था। उसकी प्रार्थना सुन मैं वहां पहुंच गया। मैं संतप्तक की सहायता करना ही चाहता था कि मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर ये प्रेत करना क्या चाहते हैं। जब प्रेत सुमेरु पर्वत के यहाँ पहुंचे तो मेरे आदेश से यक्षराज मणिभद्र ने उनसे दूसरा शव छीन लिया और गायब हो गए। अब सभी प्रेतों के पास ब्राह्मण ही भोजन का एकमात्र विकल्प था। वे ब्राह्मण को मारने लगे कि तभी ब्राह्मण के तप के प्रभाव से उन्हें पुनर्जन्म की स्मृति हो गई और वे विनय करने लगे और कहा, हे विप्रदेव, हमने बहुत गलत किया, हमें क्षमा कर दीजिए। तब संतप्तक ने आश्चर्य से पूछा कि आप सब कौन हैं? आप मुझे पहले मार रहे थे, अब विनय कर रहे हो? तभी प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं। अपने पूर्व जन्म के पापों के चलते हमें ये योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। तब संतप्तक ने कहा, तुम्हारे नाम तो बहुत विचित्र है, इसके पीछे कोई कारण है, मुझे इसका रहस्य बताइए। तब प्रेतों ने बारी बारी से बताना आरंभ किया। सबसे पहले पर्युषित बोला, हे विप्रदेव, मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर नोता दिया था। ब्राह्मण बहुत वृद्ध था, उन्हें आने में विलंब हो गया। मुझे सुबह से भूख लग रही थी तो मैंने श्राद्ध के लिए बना हुआ भोजन चुपके से खा लिया और जब ब्राह्मण आए तो उन्हें बासी भोजन परोस दिया। इस पाप से मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और मेरा नाम पर्युषित पड़ा। तभी दूसरा प्रेत शुचिमुख बोला, मैं एक बलिष्ठ क्षत्रिय युवक था। एक ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भद्रवट स्नान के लिए गई थी। तब मैंने उनसे वस्त्र और खाने पीने का सामान छीन लिया और बालक को मारा। इससे बालक की मृत्यु हो गई और उस ब्राह्मणी ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी प्राणलीला समाप्त कर ली। इस पाप कर्म से मैं प्रेत बना। मेरा शरीर बहुत बलिष्ठ है लेकिन मुख सुई जैसा है, इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता, इसलिए मुझे शुचिमुख कहते हैं। तीसरा प्रेत शीघ्रक बोला, मैं एक धनवान वेश्य था। मैं और मेरा मित्र परदेश व्यापार करने गए। मुझे हर जगह व्यापार में नुकसान हुआ और मेरे मित्र को लाभ। तब लालचवश मैंने अपने मित्र को नौका से गिरा दिया
और उसकी पत्नी से जाकर कह दिया कि तुम्हारे पति को डाकुओं ने मार दिया है और सारा धन लूट लिया। तब उसकी स्त्री ने भी स्वयं को आग लगा ली और आत्महत्या कर ली। मैंने उस धन का उपभोग किया, इस वजह से मैं प्रेत योनि में आया और शीघ्र हत्या करके लौटने की वजह से मेरा नाम शीघ्रक पड़ा। तब चौथा प्रेत रोधक बोला, मैं शूद्र जाति का था, राजा और राज्य की सेवा के लिए मुझे 100 गांव उपहार में मिले। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया, लेकिन मेरे माता पिता उसे मुझसे छुपकर वस्त्र अन्न धन दिया करते थे। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने उन्हें बंदी बना लिया। तब उन्होंने आत्महत्या कर ली और मेरे भाई ने भी प्राण दे दिए। इस नीच कर्म की वजह से मैं प्रेत बना। अपने माता पिता को बंदी रखने की वजह से ही मैं रोधक कहलाया। तभी पांचवा प्रेत लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था और एक संपन्न मंदिर का पुजारी भी। वहाँ सोने और रत्नों की मूर्तियाँ थी। मैंने लोभवश उन मूर्तियों की आंखों से रत्न निकाल लिए और उन्हें नेत्रविहीन कर दिया। संयोग से राजा अगले दिन पूजा करने आए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो चोर को मृत्युदंड देंगे। तब मैंने रात्रि में राजा की हत्या की और भाग गया। भागते हुए मैं एक घने जंगल में पहुंचा। वहाँ एक नुकीले पंजे वाले बाघ ने मुझे मार दिया। नुकीले लोहे से मूर्तियां छेदने की वजह से ही मैं प्रेत बना और मेरा नाम लेखक पड़ा। संतप्तक ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे नाम पड़े हैं, लेकिन क्या आप मुझे आपके आचरण और आहार के बारे में बता सकते हैं? तब प्रेतों ने कहा, जिस घर में श्राद्ध तर्पण भक्ति पूजा नहीं होती, अशौच अशुद्धि और हमेशा कलह रहती है, हम वहाँ के लोगों के शरीर से रक्त मांस चूसते हैं और ऐसे घरों पर हम निवास करते हैं। प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैं वहाँ प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने मुझसे उनके उद्धार की प्रार्थना की। तब मेरे आशीर्वाद से उन सभी को मेरा विष्णु लोक मिला। तब विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे सभी पापों से दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञातवश कोई पाप हो भी जाए तो उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में कई गुना दंड भोगना पड़ता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।